हे गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईआरईपीएस इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के बारे में। क्या क्या ये ऑफर करती है और कैसे आप बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, बीइंग अ ऑक्सन और like a scrap dealer, or maybe you are a MPS holder, or anything you are related to Indian Railway. All system or all offering by Indian Railway to a common businessman or a contractor is offered on आप के रेलवे के साइट पर ही होता है, जो कि irEPS.gov.in है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और बेटर वे में आप समझ पाएं कि किस तरीके से आप बेटर से बेटर वे में फ़ायदा उठा सकते हैं इस वेबसाइट का, और बहुत इजीली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। आप एज एन लाइक इन्वेस्टर भी किस तरीके से किसी किसी फर्म में आप इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट्स जैसे कि courses.legal.in पर आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। solution.legal.in पर आप हमारे सॉल्यूशंस को ले सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एंड अदर थिंग्स लाइक डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑल वी आर ऑफरिंग टू यू। और अगर आप हमारे लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम को जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक कंसल्टेंट भी हैं तब भी हम आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन हैं जो कि आप किसी भी तरह से रेलवे की सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और बने रहें आप इस वीडियो में लास्ट तक बेस्ट वे में इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम को समझने के लिए। तो आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये है आपके इंडियन रेलवे के लिए हमारा एक प्रेजेंटेशन। अगर आप बेस्ट वे में समझना चाहेंगे पूरे लाइक पूरे सिस्टम को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें। हम बात करने जा रहे हैं आईआरईपीएस या इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑफरिंग क्या करती है, और लीगल आपकी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी देते हुए आपकी सहायता किस तरीके से करता है। एम्पावरिंग बिजनेसेस इन इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये हमारा मोटो है, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत होती है। अगर आप हमारे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आपको उसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म में डिटेल्ड वे में आपको मतलब हेल्प हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, पेड कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स से। इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो कि ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडियन रेलवे के किसी भी तरह के काम के लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। इसमें बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि रेलवे का मैं ये टेंडर दिला दूंगा, वो टेंडर दिला दूंगा। मैं मान सकता हूँ कि कोई आपको प्राइसिंग के लिए हेल्प कर सकता है, पर जो प्रोसीजर है, मतलब कि अगर बिड कोई लगा रहा है और आप टॉप बिडर हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर नहीं है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है उस बिड को लेने से, और आप बेस्ट वे में आप उस बिड को ले पाओ। इसके लिए इंडियन रेलवे आपकी मीन्स इंश्योर करता है आपको इस चीज़ के लिए। टेंडरिंग में, ऑप्शंस में, रजिस्ट्रेशंस में, ये सारे चीज़ों में आपको लीगल आपकी सहायता करती है। बट आपको आईआरईपीएस ऑफर करता है टेंडर्स, जैसे कि वर्क्स के टेंडर्स, गुड्स एंड सर्विस के टेंडर्स। ई ऑक्शन के जो कैटेगरी है उसमें आप स्क्रैप ले सकते हो, जैसे कि फेरस, अनफेरस और बहुत तरह के वुडन ब्लॉक्स, एंड आप लोकोमोटिव भी ले सकते हो, बड़े बड़े इंजन भी ले सकते हो। उसको आप डिसमेंटल करके या कट करके आप उसको एज एन स्क्रैप बेच सकते हो। डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वैल्यू मीन्स देता है आपको, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो। वेंडर रजिस्ट्रेशन हमने बात किया, यूबीएम करके एक कैटेगरी है रेलवे की, जिसमें कि वो मान लो आप एक
यूटेंसिल या कुछ पार्ट बनाते हो रेलवे की, जैसे कि आप विंडो बनाते हो जो कि बहुत सारे ट्रेन में लगते हैं, जो कि आपके टेम्पर्ड ग्लासेस से बनते हैं, उस चीज़ों उन तो उस तरह की चीज़ों के लिए आपको स्पेसिफिक फैक्ट्री सेटअप दिखाना पड़ता है, आपको बहुत तरह के क्लियरेंस दिखाने पड़ते हैं, तब आपका जो फैक्ट्री है वो आपके वेरीफाइड कैटेगरी में आते हैं, और फिर तब आपको जो है वेरिफिकेशन मिलता है कि हाँ अब आप बिड कर सकते हो। अब आप बीइंग इस वेंडर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पेशली आपके लिए रिजर्व टेंडर्स होते हैं। आप जो टेंडर में पार्टिसिपेट करोगे उसमें जनरली कोई नहीं कर पाएगा, रिजर्व कैटेगरी में वो टेंडर आपको अवेल कराए जाते हैं। ठीक है जी। आपको टेंडरिंग ऑप्शन एंड रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप लीगल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटी है IREPS पर वो आप समझ लीजिए। सिविल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है IREPS पर वो जो भी कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का वर्क होता है, जैसे कि बहुत हैवी हैवी जो ब्रिजेस बनते हैं या तो बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आपको IREPS के थ्रू ही ऑफर किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये आप ये मत समझो कि आपके लायक कोई काम नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पर काम होते हैं। आप सोच कर देखो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो उसी प्रोजेक्ट में वहाँ टाइल्स भी लग रहा है, वहीं पर मार्बल भी लग रहा है, वहीं पर एक ब्रिज भी बन रहा है, एक आयरन का ब्रिज बन रहा है, एक मतलब फुटपाथ के लिए जो फुट वाला ब्रिज बनता है, इस पर पर्सन जाने के लिए बनता है ना कि व्हीकल, तो उस तरीके का भी ब्रिज बन रहा है। तो बहुत तरह की कैटेगरीज हैं, बहुत तरह के लेवल्स हैं, बहुत तरह के टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत तरह के आपके मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, तब आप जाकर रेलवे के वेरियस काम को कर पाते हो। तो आपके लिए हर लेवल पर काम होता है, अगर आप किसी भी स्टेज पर हो अपने बिजनेस पर, किसी भी स्टेज के काम को लेना चाहते हो तो आपके लिए रेलवे आपको ऑफर करती है ये चीज़ें। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी प्रोक्योरमेंट, जैसे आप इलेक्ट्रिकल बहुत हाई वोल्टेज करंट से आप समझ सकते हो आपका काम करता है पूरा रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके जो ट्रैक के ऊपर जितना आसमान के नीचे और ट्रैक के ऊपर जितना कुछ भी है वो सब कुछ है आपका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड। आपके जो लाइंस पीछे रहते हैं, इतने सारे जो ग्रिड होते हैं, पावर ग्रिड होते हैं, वो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सप्लाई से रिलेटेड चीज है। रेलवे स्क्रैप ऑप्शन हमने बात किया कि आपको किस किस तरह का ऑप्शन है, आपको पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, वो आप ले सकते हो, जैसे कि आपके क्लीनिंग का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, जैसे ऑफिस के मेंटेनेंस का हो गया, सप्लाईज मेंटेनेंस, आपके जो मतलब AC का मेंटेनेंस, जो मशीनरी के मेंटेनेंस होते हैं, बहुत तरह के मेंटेनेंस है, वो आपको सप्लाईज में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में देने पड़ते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में देने पड़ते हैं। फिर हम बात कर लें रॉ मटेरियल सप्लाईज के बारे में। ल्यूब्रिकेंट्स, स्पेयर्स एंड मटेरियल, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। रेलवे के बहुत तरह के रिक्वायरमेंट्स अगर होते हैं तो आपको फुलफिल करना पड़ता है, और इसके भी बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, ऑपरेशंस की कैटेगरी में, आपको स्टोर्स की कैटेगरी में, बहुत तरह के कैटेगरी में। जनरल सप्लाईज, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आप यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। कॉमन चैलेंजेस फेस बाय योर वेंडर, बहुत जो हम लोग फेस करते हुए क्लाइंट्स को देखते हैं, जो हमें कांटेक्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन या किसी तरीके से काम किया जाता है। तो प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है, मतलब वाइल द प्लेटफॉर्म इज पावरफुल एंड मैनी बिजनेसेस फेसेस इशूज लाइक, देख लो आप क्या क्या है। कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, अगर आप फेमिलियर नहीं हो सिस्टम से तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा रजिस्ट्रेशन। लैक ऑफ टेंडर अलर्ट्स, रेलवे या बहुत तरह के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल वेबसाइट हैं वो आपको अलर्ट ही नहीं भेजते, उसके लिए प्राइवेट वेंडर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे कि बिड असिस्ट, टेंडर अलर्ट्स डॉट इनिया.com, इस तरीके से बहुत तरह के वेबसाइट जो कि B2B या B2C कैटेगरी में आपके काम करते हैं, आपके जो अलर्ट्स में काम करते हैं उसका जरूरत पड़ता है। हम भी आपको असिस्ट करते हैं कि किस तरीके से अलर्ट्स के बिना भी आप जो है रेलवे के अपने वेबसाइट जो कि अपने ऐप जो कि IREPS और आपूर्ति करके जो ऐप आता है आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन में मिल जाएगा आई थिंक, तो आप उस चीज़ को ले सकते हो, और उसका बेस्ट यूसेज क्या है, किस तरीके से आप उस चीज़ को बेस्ट वे में यूज़ कर पाओ, वो आप हमको डाउट अगर पूछोगे किस तरीके से क्या कहाँ कहाँ हम हेल्प कर पाए तो वो हम आपके लिए हेल्प करेंगे। बिड प्रिपरेशन कन्फ्यूजन, बिड प्रिपरेशन क्या होता है? मान लो आप बिड कर रहे हो 10,000 रुपीज़ का, आप 10,000 रुपीज़ अमाउंट तक किस
वे और किस मेथड से आते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 तक जाते हो, अगर 10,000 ओवर प्राइस्ड है तब भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और अगर अंडर प्राइस है और ऑप्शन के डे पर अगर किसी ने लास्ट में आके ओवर प्राइस बिड मार दिया, या तो आप दोनों में, अगर आप टेंडर के बिड में भी देखो और ऑक्शन के बिड में भी देखो, दोनों बिड में होता यह है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत कम मैं बिड मार रहा हूँ, कभी कभी आप ओवर बिड मार देते हो। जैसे कि बहुत जो लोग टेंडर में काम करते होंगे, वर्क के टेंडर्स में, गुड्स एंड सर्विस के टेंडर में, उन्हें पता होगा कि उन्हें पता होगा कि वो कभी कभी ओवर बिड कर देते हैं इस मामले में कि वो 30% कभी बिलो मार देंगे बिड को, कभी बहुत कम बिड मार देंगे, जिसके कारण होगा क्या कि वो मतलब वर्क को कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। इस चीज से आपको बचना है। ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन एरर, बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट होता है आपके टेंडर्स में, और जो भी वेंडर के जो ऑप्शंस होते हैं उस चीज में आपको बचना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन एरर का सीधा मतलब है कि आपका टेंडर रिजेक्ट होगा, आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो ईएमडी है वो भी जाएगा। मिस डेडलाइंस, मिस डेडलाइंस का मतलब क्या है? आप अगर प्लान नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से टेंडर डालना है, टाइम पर अगर आप नहीं डाल पाए, आपके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट टेंडर हो दोबारा आपके लिए नहीं आता है, वो टेंडर मिस तो मिस। टेक्निकल डिफिकल्टीज, जैसे कि सेटअप कैसे किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई उसको फाइल कैसे किया जाए, तो उस चीज के लिए है वो। दैट्स वेयर लीगल कम्स इन। हम जहां पर आते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। आपको स्टेप वाइज स्टेप जो जो डाउट्स होते हैं आप हमसे पूछते हो, हम क्लियर करते हैं, और इन एडवांस हम इतना इनफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट जो होता है उसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट ही ना हो कहीं पर। जो भी आपको डाउट होता है हम मीन्स, क्योंकि हमें इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, और जो प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग सॉल्व किए हुए रहते हैं। अगर आप जुड़ते हो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तो आपको ये सारा कुछ मिल जाता है। लीगल कंसल्टेंसी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, 360 IRPS स्टैंडर्ड कंसल्टेंट है हम लोग। आपको या तो क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, IRPS का रजिस्ट्रेशन चाहिए, वेंडर रजिस्ट्रेशन चाहिए विथ जोनल रेलवे, क्योंकि बहुत सारा जैसे मेडिकल का सप्लाई करोगे तो आप जोनल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उस जोन में आप काम कर पाओ। टेंडर सर्च एंड अलर्ट्स, ये हम कोई पर्टिकुलर ऐप प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप किस तरीके से बेस्ट वे में रेलवे के जेन्युइन वेबसाइट या जेन्युइन ऐप से किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च कर सकते हो, क्या क्या फिल्टर लगाना होता है, क्या क्या आप किस तरीके से बेस्ट वे में सर्च कर सकते हो, ये हम लोग आपको गाइड करते हैं। वेब प्रिपरेशन एंड सबमिशन, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग एंड डिजिटल अपलोड, ये जो प्रॉब्लमेटिक होता है नॉर्मली लोगों के लिए, उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। ई ऑक्शन पार्टिसिपेशन अगर आप कर रहे हो, ई ऑक्शन पार्टिसिपेशन में आपका होता यह है कि अब बिड जो है वो टेक्निकल बिड है, टेक्निकल बिड है, तो आपको बहुत सारे, हाँ जी, जो आपके ई ऑक्शन पार्टिसिपेशन होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेशन करने में बहुत सारे टेक्निकलिटीज होते हैं, जिसके कारण आप मतलब जीता हुआ बिड भी, या तो आप बेस्ट प्राइस भी आप डाल रहे हो ना, तो उसमें जो मिनिमम इंक्रीमेंट है वो कोई लास्ट टाइम पर आके बढ़ाएगा और आपका टेंडर चला जाएगा। बेसिक बेसिक जो मिस्टेक्स होते हैं वो लोग कर बैठते हैं, और जिसके कारण बहुत सफर करना पड़ता है उन्हें। ऑनगोइंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको सपोर्ट मिल गया जो मिल गया, और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, करंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसमें हम सहायता नहीं करते हैं आपकी। तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारा कुछ आपको मिल जाएगा सर्विसेज में, अगर आप जुड़ते हो हमारे मतलब सिस्टम से, और हमारे जो लीगल की कंसल्टेंसी सपोर्ट है। डॉक्यूमेंट भी जो हम लोग हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वी हेल्प विथ लीगल प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली, लाइक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, अगर प्रोफेशनल वर्क और हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन है आपका, जो किस तरीके से आपने कुछ पहले टाइम से काम किया है नहीं किया है, उस चीज को लेके, तो उस चीज में हम लोग हेल्प करते हैं। टर्नओवर सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी प्रूफ, जो कि आपके सीए के थ्रू मिलता है,
किसी किसी केस में बैंक के थ्रू भी बनवाना पड़ता है, सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके ईज ऑफ, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर आप हो वहीं पर हम प्रोवाइड कराने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में जान रहे हो कि मतलब इसके बिना रेलवे में क्या बहुत सारे आज के टाइम पर वेबसाइट पर काम ही नहीं होता है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो, उसमें हम आपकी सहायता करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम अभी, प्रोसीजर, टेक्निक्स, ट्रेनिंग, कोर्सेज, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एफिडेविट एंड डिक्लेरेशन, लीगल कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, आपको फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे बनवाना है आपको, कितने रुपए का स्टैम्प, क्या क्या, सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बिंग एंड एडवोकेट, हम खुद आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइड करते हैं। अगर हमारा जुरिस्डिक्शन है, हमारे कंसल्टेंट अगर आपके एरिया में अवेलेबल है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी आपको मीन्स इन हैंड मिल सकता है। ऑथराइजेशन लेटर, डेलीगेशन एंड परमिशन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, आपको बहुत तरह के डॉक्यूमेंटेशन जिसमें हेल्प की जरूरत होती है, उसमें आपको लीगल सहायता करती है जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना सारा कुछ कि आपका IRAS जो भी प्रोसेस करता है, उसमें किस तरीके से लीगल आपकी सहायता करती है। इनिशियल कंसल्टेशन, जो कि IRAS के प्रोसेस में, वर्क्स में हम देते हैं। और बिजनेस असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस नीड्स एंड कैपेबिलिटी, अगर हम आपके बजट को ना देखते हुए, अगर आपका बजट में भी 2 CR है और हम आपके लिए गाइड कर रहे हैं कि आपको 20-30 लाख का टेंडर ले लेना चाहिए और कैपेबिलिटी को मिसयूज कर रहे हैं, या तो अंडर यूज कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं, उल्टा भी हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटी में मे बी अंडर 50 लाख का टेंडर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, फिर भी हम रेकमेंड कर रहे हैं कि नहीं आप टेंडर लो ही मत, ये वाला, और लो तो लो बड़ा वाला टेंडर जिसमें कि आपको प्रॉब्लम्स हो और बहुत तरीके की सफरिंग हो, फाइनेंशियल एंड अदर वे में। आपके वेंडर एंड DSC रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से होते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि आपके डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया या तो वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप फाइल करने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, क्या करेक्शन करना पड़ रहा है, सारी चीज़ों का गाइडेंस आपको मिल जाएगा अगर आप हमसे जुड़ते हो तो। कैटेगरी वाइज टेंडर आइडेंटिफिकेशन, फाइंडिंग रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस, आपके जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉर्मली आप अपने लेवल पर अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, और हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस दे पाएंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड अपलोड, जो कि पहले भी डिस्कस किया है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन और सबमिशन में हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपके, ये आपको लग रहा होगा कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और अपलोड बहुत सिंपल चीज़ है, मैं बता दूं इसके कारण सबसे ज़्यादा टेंडर कैंसिल होता है। और कब कैंसिल होता है मैं बता दूं, PMD जो होता है आपको प्री जो मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद आप टेंडर के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप उस चीज़ को गंवा दोगे, मतलब 10,000, 50,000, 60,000 रुपीज़ आपका पानी में चला जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ये वाला गलत करोगे तब। तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा, और आपको ये सारे स्टेजेस पे, हमने यहाँ सिर्फ 6 स्टेजेस की बात की है, रिजल्ट ट्रैकिंग एंड फॉलो अप सपोर्ट तक ही हम हेल्प नहीं करते हैं, आपके बिलिंग तक हेल्प करते हैं, उसके फर्दर भी हेल्प करते हैं, बट हमने इसमें इतना ही बात किया है। बिड सबमिशन, ऑप्शन पार्टिसिपेशन, जो कि स्ट्रैटेजिक बिडिंग किस तरीके से की जाए, प्राइसिंग किस तरीके से डिसाइड की जाए, हम उसके लिए बेसिक गाइडेंस देते हैं। अदरवाइज आप तो इन बिजनेस हो तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट खुद का भी सेंस ऑफ द बिजनेस लगा सकते हो। ऑप्शन मैनेजमेंट, किस तरीके से अगर एक साथ 2-3 ऑप्शन चल रहे हैं आपके, तो उसको कैसे मैनेज करें वो भी हम गाइड करते हैं। आपको रिजल्ट ट्रैकिंग एंड फॉलो अप सपोर्ट, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड पोस्ट बिड असिस्टेंट, आप जीत गए हो, रिजल्ट आ गया है आपका, आप 11 आ गए हो या तो S1 आ गए हो, तब भी हाईएस्ट बिडर हो या तो लोवेस्ट बिडर हो, तब भी हम आपकी वो आफ्टर बिड या आफ्टर विनिंग द लॉट या आफ्टर विनिंग द टेंडर आपकी हेल्प करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। लीगल आपकी डोमेन एक्सपर्ट है, बीच में आपको बहुत सारे कंसल्टेंट नहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मिलते भी हैं तो सेंस ऑफ एक्सपीरियंस मैं गारंटीड नहीं कह सकता हूँ, यही कारण है कि आपको लीगल को चुनना चाहिए एज एन, मतलब बेस्ट ऑफ योर
कंसल्टेंसी एंड अगर आपको टेंडर्स में अपने रिजल्ट को बेटर करना है तब आप लीगल के साथ यू नॉट अ जस्ट अ वेंडर, लाइक आप नॉर्मल वेंडर नहीं हो, आप एक पोटेंशियल विनर हो। किस तरीके से हमने पहले वीडियोस में बात कर रखा है, किस किस स्टेज में हम आपके सहायता करते हैं, आपको बेस्ट फिटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। आप अगर बात करो डोमेन एक्सपर्ट की, हम टेंडर में आपकी सहायता बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। लीगल हमारा फोटे है, वी आर अ लॉ फॉर्म, वी आर फ्रॉम लॉ फॉर्म। तो हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीगल और प्रोसीजरल वे में हेल्प करते हैं। एंड टू एंड हैंड होल्डिंग, आपको ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको जो बातें पता चलती हैं रेलवे के बारे में और अंत तक जो होता है उसमें कोई अंतर आएगा। अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज और आपको सपोर्ट जो होती है, इस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में आपको मतलब जो भी ग्रीवांसेस है उसमें हम हेल्प करें। कंप्लीट सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में बिडिंग में पार्टिसिपेट किए, कुछ स्टेज के बाद हम आपको लूज करते हैं, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजेस हैं, अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेसेस साइज, जो कि आपको समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में अगर कोई आपको बोलता है कि मैं इतने में कर दूंगा, कम से कम में कर दूंगा, ये मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ना आपको किसी को करना चाहिए। क्योंकि आप समझो, आपको सर्विस चाहिए, सर्विस की क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि किस तरीके का प्राइसिंग होगा। ठीक है जी। प्राइसिंग अगर आप देखो हमारे, तो आपको अफोर्डेबल तब लगेगा जब आप उस चीज़ की वैल्यू को समझोगे। फर्स्ट टाइम बिल्डर फ्रेंडली हैं हम, अगर आप न्यू कमर हो गवर्नमेंट टेंडर्स के फील्ड में, तब हम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और फर्स्ट टाइम अगर बिल्डर हो तो आप बिल्कुल हमसे हेल्प ले सकते हैं। सक्सेस विथ एमएसएमई ट्रेडर कॉन्ट्रैक्टर टोकन रिकॉर्ड है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे और बहुत लेवल के जो आपके कंसल्टेंट होते हैं उनके साथ काम करते हैं और बहुत तरह के लेवल पर काम करते हैं, जैसे कि एमएसएमई ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत लेवल पर इन द सेंस बहुत लेवल के बिजनेसेस के टर्नओवर के रिस्पेक्टिव तरीके से। और ये सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट क्या है कि 100% कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी मेन होती है। अगर आप नोटिस करोगे कि आज के टाइम पर ब्रीच ऑफ डेटा से लेकर बहुत तरह की चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो आधार, पैन, जीएसटी, अप्रॉक्स लगभग सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से आपको रिस्क ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ लाइक concern, you have to like think once for that। सक्सेस स्टोरीज हम आप अगर हमारे देखोगे तो आप चेक कर सकते हो, न्यूज चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देख सकते हो और आप हमारे जो कंसर्न कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर, मेल, वेबसाइट यहाँ पर देख पाओगे। और अगर ये सारा कुछ आपको अवेल करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप IRAPs की जो ऑफरिंग है हमारी उसमें पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल करो। और अगर आपको किसी भी तरह के कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, किसी भी तरह के लाइक सॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, टेक्निकल एफर्ट अगर लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत तरह की दिक्कतें हो रही है, तो आप जुड़ सकते हो। इस वीडियो में आई थिंक बहुत लंबा वीडियो ये हो गया है क्योंकि लंबा टॉपिक भी है। आप समझ रहे हो कि एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन है, इसमें ऐसा ऐसा कर लेना है। आई थिंक बहुत लोगों को समझना चाहिए कि कितना सारा आपका एफर्ट लग रहा है, ऊपर से आपके जो कैपिटल है वो कितना कैपिटल इंटेंसिव जॉब ये हो सकता है। और अगर आप बहुत गलती से भी गलत लाइक डिसीजन लेते हो, अगर गलत एक्सपेंडिचर करते हो, गलत वे ऑफ पैसिंग करते हो रेलवे में, तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ विजिट ऑन आवर वेबसाइट एंड contact to legal.in or visit courses.legal.in for our courses, solution.legal.in for our solutions. And if you want to know me personally, founder of Legal, you can visit saurabh.legal.in. If you want to connect me for any guidance and like listing opportunities, you're offering me,
please contact me to my website, personal website I'm telling you, gaurav.legal.in. Can visit, have my contact details, can personally contact me for any of your concern, like how to be part of our company. If you want to join us for our like to our team, marketing team or other team, so you can visit to my website and have my contact details. Thank you. Thank you to being at the end of this like talk or the higher episode video. Thank you.